राहत मुख्यमंत्री हैं, तो राजा समदर्शी क्यों नहीं है यहां पर? देखिए, राहत में कोई जो है पूरा निष्पक्ष रहा गया है। हाँ। कोई पक्षपात नहीं हुआ है। हाँ। जो पीड़ित लोग हैं उन सब लोगों को राहत सामग्री देने का काम हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो शिविर लगे हुए हैं, जहां तक अगर मुझको है वहां पर कोई भी कब्जा जो मदरसे उनका नहीं है। आपकी रिपोर्ट में ये मैं नहीं कह रहा हूं। देखिए भाई रविदास जी, अमिताभ अग्निहोत्री जी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये तो जो शिवपाल जी की अध्यक्षता में 10 मंत्रियों के साथ लेकर एक जो समिति बनी थी, उस समिति की रिपोर्ट है। ये मेरे पास ये रिपोर्ट है, ये लिखा है श्री शिवपाल सिंह यादव। एक सेकंड रविदास जी, दो बातें एक साथ नहीं, रविदास जी एक मिनट, रविदास जी एक मिनट, दो बातें एक साथ नहीं चलेंगी। हाँ। या तो ये कहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार के 10 मंत्रियों की साझी रिपोर्ट झूठ का पुलिंदा है, तो आपकी बात सही मानूंगा, या कहिए कि रिपोर्ट सही है, आपकी बात गलत है। दोनों बातें एक साथ कैसे चलेंगी? हम स्पष्ट कर रहे हैं, जो मदरसे चलाते हैं वो मदरसों के लोग जो हैं उस शिविर का में देख रेख कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। वहां पर जो शिविर में लोग रह रहे हैं कुछ जगहों पर, उन जगहों के ऊपर मदरसे के लोग राहत सामग्री देने का काम कर रहे हैं। ये बात है। रविदास जी नहीं, मैं समझ गया, संक्षेप में बात करेंगे तो बढ़िया बात हो पाएगी। मैं सुनील, मैं समझ गया। मैं इस रिपोर्ट से दो बातें कोट करता हूं। रिपोर्ट से आपकी मंत्रिमंडल के 10 सदस्यों की द्वारा दी गई रिपोर्ट से जो अखिलेश जी को सौंपी गई, जिस कमेटी को हेड कर रहे थे नन अदर देन शिवपाल जी, उसके दो बातें कोट करता हूं। एक, उन्होंने एक मलिकपुर गांव का जिक्र किया रिपोर्ट में आपके मंत्रियों ने, मैंने नहीं। और उन्होंने कहा वहां वन विभाग की जमीन पर शिविर लगाया गया। शिविर के कर्ता धर्ताओं ने पीड़ितों के दिमाग में यह बैठाल दिया कि छोड़ के मत जाना मेरे भाई, ये जमीन तुम्हारी हो जाएगी, इसलिए वहां स्थिति खराब हो गई। एक, और दूसरा उन्होंने कहा कि जो मदरसों के ये रिपोर्ट कह रही है, आप कहेंगे तो रिपोर्ट हम चला भी रहे हैं या साइड में, आप कहेंगे तो पूरी रिपोर्ट आपको भिजवा भी दूंगा, तो मैं पढ़ भी दूंगा दर्शकों को। उन्होंने कहा, रिपोर्ट ने कहा कि मदरसों को चूंकि प्रचुर मात्रा में राहत सामग्री और नगद उपलब्ध कराया जा रहा है, इसलिए अब मदरसों के कर्ता धर्ताओं ने ये कोशिश ये की कि जितने लोग उनके यहां जमा है वो बाहर नहीं जाएं। ये दो बातें आपकी रिपोर्ट ने कही, तो या तो आपके 10 मंत्री झूठ बोल रहे या आप सच नहीं बोल रहे, दो में से एक बात तो होगी ना रियाज भाई। हम जो बात रिपोर्ट में आई है वही बात मैं कह रहा हूं कि वो जो शिविर लगे हुए हैं शिविरों का संचालन करने का काम मदरसे के लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई कब्जा नहीं हो गया मदरसे का। अरे ये दोनों बात अलग है, अलग नहीं, फिर गलत बयानी हो गई, आपकी रिपोर्ट कहती है मदरसे के संचालक कब्जा कर रहे हैं। हाँ। रिपोर्ट कहती है। हाँ। और आप कह रहे हो, मैं वही बात कर रहा हूं जो रिपोर्ट कह रही है। मदरसे के संचालक जो हैं वो शिविरों की देखरेख करके, तो मैं ये चला दूं कि 10 मंत्रियों की रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा कहा रविदास मल्होत्रा ने। ये हम कहाँ कह रहे हैं? तो फिर दोनों बातें नहीं चलेंगी रविदास जी। ना 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 ना, एक तरफ तो सच बोलना होगा ना। अच्छा रविदास जी एक काम करते हैं, इस रिपोर्ट के जो 7 प्रावधान हैं, 7 पन्नों की रिपोर्ट है, इसमें पन्ना नंबर 5-6 पे ये लिखा गया है शिविरों से लोगों के वापस ना जाने के कारण। ये 7 पॉइंट हैं, मैं बहुत एक लाइन के सुन लीजिए धैर्यपूर्वक। ये कहते हैं दोनों जनपदों के भ्रमण एवं पीड़ित व्यक्तियों एवं प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात कर अधिकारियों से वार्ता के बाद समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि विस्थापितों की वापसी न होने के लिए निम्न तथ्य जिम्मेदार हैं। पॉइंट नंबर 1, पीड़ितों में भय व्याप्त है कि वो अगर गांव वापस गए तो उनकी सुरक्षा को खतरा है, माना। पॉइंट नंबर 2, कुछ पीड़ितों ने स्थानीय लोगों से तथा भट्टे वालों से कर्ज ले रखा है, उन्हें डर है कि अगर वो गांव जाएंगे तो उनसे वसूली होगी। पॉइंट नंबर 3, राहत शिविरों में मिलने वाली अधिक सुविधाएं भी उनके वापस न जाने का बड़ा कारण है। पॉइंट नंबर 4, मलकपुर ब्रैकेट में शामली शिविर जो कि वन विभाग की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर स्थापित हुआ है तथा स्थानीय स्तर पर यह भी प्रचार किया जा रहा है कि जमीन पर कब्जा बनाए रखिए, सरकार जमीन आपको दे देगी। पॉइंट नंबर 5, अधिकतर शिविर
मदरसों में स्थापित हैं, जिसमें शासन के अलावा बाहर से बहुत ज्यादा मात्रा में सामग्री एवं नगद धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। इस कारण शिविर संचालक कतई शिविर बंद नहीं होने देना चाहते, जिससे इनका व्यापार चलता रहे। ये रिपोर्ट है। पॉइंट नंबर 6, विस्थापितों को इस बात का भय है कि अगर वो अपने गांव को वापस जाएंगे तो जो मुकदमे उन्होंने लिखा रखे हैं लोग दबाव डालकर उनसे सुलह करवा लेंगे, यानी सुलह भी नहीं होने देना चाहते। पॉइंट नंबर 7, दोनों वर्गों को शिकायत है कि एक पक्षीय कार्यवाही हो रही है। अब अगर ये सारे पॉइंट गलत हैं तो रविदास जी आप सही, और अगर आप सही हैं तो ये रिपोर्ट घेर में डालो, या फिर आप गलत हैं। देखिए जो ये 10 मंत्री वहां पर गए हैं, हाँ, उन्होंने पूरे मौके पर देख करके जो रिपोर्ट दी है, हाँ, वो रिपोर्ट सही है। उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। आप स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, आप तो दूसरी बात कर रहे हैं। आप तो गंगा दूसरी तरफ से बहा रहे हो रविदास जी। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं ऐसा माहौल बने। अरे आप हो जाए। अभी अतुल एक मिनट, अभी बहस इस बात पर हो रही है कि रिपोर्ट में जो कहा गया उसको सच मानूं या आदरणीय रविदास जी जो कह रहे हैं उसको सच मानूं। दोनों गलत बातें नहीं हो सकती और दोनों सच नहीं हो सकती एक साथ। देखिए जो रिपोर्ट में कहा गया है वो तो हम भी स्पष्ट कर रहे हैं। हम ये कहा कह रहे हैं कि वो गलत है। आप वो कह रहे हो। एक काम करते हैं, मौलाना यासूब से पूछ लेते हैं। बहुत देर से आप शांत बैठे हैं। मौलाना साहब, इस रिपोर्ट में जिन 10 मंत्रियों में से 1, 2, 7 मंत्रियों के दस्तखत हैं। शिवपाल सिंह यादव साहब के हैं, बलराम सिंह यादव साहब के हैं, राम गोविंद चौधरी जी के हैं, योगेश प्रताप सिंह साहब के हैं, शाहिद मंजूर, इकबाल महमूद, महबूब अली, इनके दस्तखत हैं। और 3 ने दस्तखत नहीं किए, हो सकता वहां मौजूद न रहे हों, वीरेंद्र सिंह, साहब सिंह और राम सकल गुर्जर। इन 10 मंत्रियों की यह साझा रिपोर्ट है। अमिताभ जी जो सवाल पूछ रहे हैं, जो मैंने रिपोर्ट के पॉइंट पढ़ के सुना है मौलाना साहब, वो क्या वैसा ही बात मेहरोत्रा साहब कह रहे हैं या उससे अलग बात कह रहे हैं? बात अलहदा हो रही है, बात वो नहीं हो रही है, बात अलहदा हो रही है। देखिए बात साफ होना चाहिए है। पहली चीज अमिताभ जी देखिए ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार को और वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अंदर लोगों के अंदर एतमाद पैदा करना चाहिए है कि बड़े अफसोस की बात है कि अभी तक के शिविर लगे हुए हैं, फसादात को इतनी मुद्दत गुजर चुकी है, हाँ। इतना वक्त हो चुका है, लिहाजा इस वक्त लोगों के अंदर खुद एतमादी पैदा करना चाहिए। इसके अंदर हिंदू या मुसलमान की बात नहीं है। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि इसमें इंसानियत पेश नजर होना चाहिए है। इस वक्त हमें इंसानियत की निगाह से काम करना चाहिए हर सियासी पार्टी को। इसके अंदर जो भी सियासी पार्टी ऐसा कर रही है मौलाना जी, क्या सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी जो बातें आप कह रहे हैं उस पर खरी उतर रही है आज की तारीख में? ये तो बहरहाल जो सत्तारूढ़ पार्टी में है वही ज्यादा बता सकते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप काला चश्मा तो नहीं लगाए ना, आप भी देख रहे हैं जनता को, समाज को, तो समाजवादी पार्टी क्या बताएगी? आपका भी एक राय होनी चाहिए। देखिए कल भी मेरे पास एक मुजफ्फरनगर से डेलीगेशन आया था वहां के उलमा का, और वो मौलाना फसीह हैदर की क़यादत में आया था। मुझसे आके उससे मिला तो मैंने कहा कि मैं बात करूंगा यहाँ हुकूमत के जिम्मेदार हजरात से। वहां के ऊपर इस पर डिस्टर्बेंस है, लोगों के अंदर भय है, लोगों के अंदर डर है, और बहरहाल इसको किस तरीके से इसको निकाला जाए हमने बात की। अब्बास साहब मेरा सवाल सिर्फ एक लाइन का बड़ा सीधा सा था। आपने जो पैरामीटर्स बताए कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो मैंने सिर्फ एक काउंटर क्वेश्चन किया कि क्या समाजवादी पार्टी की सरकार वैसा कर रही है, हाँ या ना? बोलने में क्या दिक्कत है आपको? भाई देखिए हर सरकार को कोशिश करना चाहिए है, और कोशिश करके उसको पूरी तरीके से आप बिल्कुल धार्मिक प्रवचन के मूड में है मौलाना साहब। तो मजबूरियां रविदास जी एक बिंदु आपके 10 काबिल मंत्रियों ने, बार बार कह रहा हूं, इसमें भाई शिवपाल सिंह के भी दस्तखत हैं जी, जो सरकार में नंबर 2 की हैसियत के मंत्री हैं। सब कुछ है भाई, छोटे आदमी नहीं है। हाँ। इसलिए आपका ध्यान खींच रहा हूं बार बार, इसकी गंभीरता को समझिएगा। हाँ। उन्होंने एक पॉइंट लिखा है शिवपाल की रिपोर्ट में, उस पॉइंट को मैं पढ़ता हूं, अपनी स्मृति के आधार पर रिपीट करता हूं, दुरुस्त कमी होगी तो अतुल दुरुस्त करेंगे। जी जी। उस रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों पक्षों को यह लगता है कि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल ठीक। ये तमाचा किसकी गाल पर है? ये तमाचा यासूब अब्बास के गाल पर है, लालजी टंडन साहब की पार्टी के गाल पर है, या अमिताभ अग्निहोत्री की गाल पर है? कौन है कार्रवाई करने वाला? कौन था? या नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान को पकड़ के लाऊं और उमा भारती को दोषी दूं, दोष में बताऊं?
ये सीताराम येचुरी और प्रकाश कारत को के खिलाफ मुकदमा लिखाऊं क्या? कौन दोषी है? एक पंक्ति में बताइए। जो शिवपाल भाई ने कहा कि न हिंदू को लगा कि ईमानदारी से काम हुआ, न मुसलमान को लगा कि ईमानदारी से काम हुआ। तो ये जो बेईमानी से काम हुआ दोनों वर्गों को जो लगा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? रविदास भाई, आपकी ईमानदारी आज 22 करोड़ लोगों के सामने कसौटी पर है, बोलिए। देखिए, इसका मतलब यह है कि दोनों पक्षों के साथ निष्पक्ष रूप से सरकार ने कार्रवाई करी। अगर जो झगड़ा होता है और दोनों पक्ष ये कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि सरकार ने दोनों रविदास जी, धन्य है। तो आप ही बोल दीजिए, पूरा हमको बोले दीजिए। देखिए, जब झगड़ा होता है लोगों में तो दोनों जब पार्टी लड़ती हैं तो बीच का जो असला आदमी कराता है उसको उतार रिश्वत होना। जब रिश्वत देता है उस स्थिति में दोनों पक्ष कहते हैं कि ये मेरा साथ नहीं दे रहा है। तो जब सरकार ने निष्पक्ष रूप से काम किया और ये प्रयास किया कि दोनों पक्षों में सुलह हो, अगर एक पक्षी करना कार्रवाई, देखिए सांप्रदायिक होना बहुत आसान है लेकिन सकलोना बहुत मुश्किल है। पुराना गाना फिर चालू कर दिया आपने। देखिए, एक पुराना गाना फिर चालू कर दिया आपने। देखिए, ये वो गाना है, ये वो गाना है, आप पूरी ये वो गाना है, ये वो गाना है जिसकी वजह से माननीय मुलायम सिंह जी राजनीति में ध्रुवतारा बन के उभरे। जी, सांप्रदायिक 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 का गाना गाएंगे और मुसलमानों के मसीहा बनकर मौलाना मुलायम कहलाए जाएंगे। देखिए, अभी आप ये अच्छी बात है कह रहे हैं। देखिए, आप रिपोर्ट कह रहे हैं, उस रिपोर्ट में स्पष्ट है कि दोनों पार्टी जो हैं उन दोनों इस निष्पक्ष रूप से सरकार ने कहा। अरे भाई, तो इस रिपोर्ट में ना जी, इस रिपोर्ट में जो कहा गया कि दोनों वर्गों को शिकायत है कि एक पक्षी कार्रवाई हो रही है, ब्रैकेट में शिवपाल जी ने कहा नहीं लिखाया कि ऐसा लगता है, हकीकत में ऐसा है नहीं। ये लिखा देते तो चर्चा ही ना होती। और जो आपका ये ब्रह्म ज्ञान है, नहीं ना आपका जो ब्रह्म ज्ञान है, अगर ये ऐसा इसलिए लिखा गया कि कार्रवाई उभय पक्षी हुई तो ये ब्रैकेट में लिखवा देते बोर्ड लेटर में। ये तो कंप्यूटर की रिपोर्ट है, अच्छा हो जाता। आप भी फजीयत से बच जाते हमारे सवालों से। एक बात समझिए, अगर दो पक्षों में तनाव है और दोनों पक्ष ये कह रहे हैं कि सरकार उसका पक्ष लिया, तो अगर किसकी वजह से मान लेंगे आप? अगर मान लीजिए एक पक्ष ये कहता कि उन्होंने हमारा साथ दिया, जब दोनों पक्ष ये बात कह रहे हैं, इसका एक तीसरे एम्पायर जो इसमें है ये है अब्बास साहब। हालांकि ये आज मजहबी तकरीर के मूड में है, फिर भी मैं देखूंगा शायद इनकी ईमानदारी कुछ कहीं चेते। मौलाना अब्बास, मुझे ये समझाइए, अगर हिंदू, शिवपाल यादव जी की रिपोर्ट कहती है कि हिंदू भी कह रहा है कि सरकार ने पक्षपात किया और मुस्लिम भी कह रहा है सरकार ने पक्षपात किया, क्या इसका मतलब मैं ये मानूं जो रविदास जी कह रहे हैं कि सरकार ने ईमानदारी से काम किया? क्या इसका मतलब ये होता है? देखिए, अगर इस वक्त ईमानदारी से काम किया होता तो ऐसे हालात ना पैदा होते। जहां तक कि मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से ईमानदारी से जितना काम होना चाहिए था वो काम नहीं हो पाया। ठीक है, इसके अंदर कौन कसूरवार है यह मैं नहीं बता सकता हूं, वहां का जिला प्रशासन है। लालजी टंडन साहब बहुत वेट कर रहे हैं। लालजी टंडन साहब, क्या समाजवादी पार्टी के जो 10 बड़े मंत्रियों की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जानबूझकर इस तरीके से दी गई है कि जिला प्रशासन और जिला पुलिस के लोगों को निशाने पर रखा जा सके? देखिए, ये जो रिपोर्ट है इसमें 3 मंत्रियों के दस्तखत नहीं है और तीनों मंत्री जो जिनके दस्तखत नहीं है वो स्वाभाविक है कि इस रिपोर्ट के पक्ष में नहीं है और कहीं न कहीं वो ये इशारा कर रहे हैं कि ये पक्षपातपूर्ण कार्य हो रहा है और जो रात में धांधलियां हो रही हैं या जो गलत हो रहा है उससे वो सहमत नहीं है। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि उसकी रिपोर्ट में जो मंत्री गए थे वो सभी लोग एक मत नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जब ये सारी बातें कहने के लिए जब इस कदर वर्गों में लोगों को जातियों में और संप्रदाय में बांट दिया जाएगा कि सारा प्रशासन तंत्र फेल हो जाए, ये राहत के मामले में भी यही हो रहा है। जो रिपोर्ट है वो भी यही साबित करती है कि मदरसे चला रहे हैं
और शिवपाल जी उसकी तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरे लोग कह रहे हैं कि वो सामग्री जो उनके पास जा रही है वो बाजार में बिक रही है और वो उनको बनाए रखना चाहते हैं। आखिर सरकार की प्रायोरिटी क्या है कि कुछ लोगों को वहां पर परमानेंट बसा के और कुछ लोगों को खुश करने के लिए सारे